तो भाई 7 और 8 अप्रैल को जो आपका कंप्यूटर का पेपर है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि याद रखना सन 2025 में जो मैंने गैस पेपर दिया था ना उसमें से 95% तक क्वेश्चन लगे थे। यानी अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे ना तो 9 क्वेश्चन हमारे गैस पेपर से आए थे उस पेपर के अंदर। और जिन बच्चों ने कंप्यूटर की तैयारी हमारे गैस पेपर से की थी ना तो उन्होंने जो है वो A+ अपना स्कोर कर लिया था बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो भाई आप लोगों ने ये जो मैं गैस पेपर दे रहा हूँ इसको फॉलो करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से फॉलो करना है। एक एक क्वेश्चन जो मैं बताऊं आपने बस दिमाग में ये रखना है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ा हुआ हो। कुछ क्वेश्चंस मैं कम भी करा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए मजीद आसान हो जाए। हर चैप्टर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो भाई 7 चैप्टर हैं, 4 × 7 कर लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ आपके पास 28-29 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको आपने फॉलो करके जाना है। और यार छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो, और एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी दूसरा चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ भी लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह के और दूसरी चीज़ों के। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कौन सा करना है। और चैप्टर नंबर 1 आपके सामने बराबर में चल रहा होगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। देखो हमने आपके लिए आसानी ये कर दी है, इसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं तो आपने एमसीक्यूज तमाम करने हैं, एमसीक्यूज कोई नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। तो ऑल एमसीक्यूज आपने करने हैं, ठीक है, तमाम एमसीक्यूज आपने करने हैं, कोई भी एमसीक्यूज आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 6 क्वेश्चन मेंशन है। अब तरकीब बताता हूँ आपने करना क्या है, तरतीब बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है, 6 मेंशन है। अब 6 के 6 नहीं करने हैं। देखो जिस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा एयर लिखे हुए हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 क्वेश्चन आपने 100% करके जाना है। याद रखना जिन क्वेश्चन के आगे सबसे ज्यादा एयर मेंशन है उन क्वेश्चंस को आपने कर जाना है क्योंकि ये पास पेपर में आ चुके हैं। तो आपने कौन कौन सा क्वेश्चन करना है शॉर्ट क्वेश्चंस में, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड एक और क्वेश्चन कर लो जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अगर जल्दी कर लो, जल्दी काम हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना, लेकिन अगर टाइम कम हो तो इन 3 क्वेश्चन को 100% करके जाना है आप लोगों ने। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए, लॉन्ग देखो। लॉन्ग में तो पहला वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने हर हाल में करके जाना है। व्हाट आर द माइक्रो प्रोसेसर, क्वेश्चन नंबर 1 हर हाल में ये करके जाना है। अगर टाइम बच जाए तो क्वेश्चन नंबर 2। तो कितने क्वेश्चन हुए टोटल, कुछ 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, या अगर ये वाला हटा दोगे तो 4 बन रहे हैं। यार 4 क्वेश्चन की तैयारी तो आप इजीली कुछ घंटों में बैठ के कर सकते हो, बस आपको पढ़ना ही तो है, ठीक है, रट्टे नहीं लगाना, पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पेपर में जाना। अच्छा, अब आ जाओ, इसी तरह से मैं सारे बताऊंगा तो इंशाल्लाह पेपर में लगेंगे। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए हो तो नंबर पे कांटेक्ट करना, पीडीएफ इसका बाय कर लेना, ठीक है। पीडीएफ की फीस इसकी है तमाम सब्जेक्ट के 300 रुपये, वो आपको मिल जाएगा। सॉल्व भी मिल जाएगा 400 रुपये में, तमाम सब्जेक्ट का सॉल्व मिल जाएगा। नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कर लेना। फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एमसीक्यूज तमाम करने, जो कि आपके सामने चल रहे होंगे, तो एमसीक्यूज आपने तमाम करने, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चंस में यहां पर आपके लिए आसानी है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, गिवन द एग्जाम्पल ऑफ ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो परेशान नहीं होना, ओ मीन ऑपरेट, एस मीन तो ओएस।
अच्छा, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। और बस एक क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन नंबर 3। बस ये 3 क्वेश्चन आपने हर हाल में करके जाने। लॉन्ग में जस्ट एक ही क्वेश्चन है, लॉन्ग में जस्ट एक ही क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1। बस ये तरतीब है जो कि आपने फॉलो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ कर लेना। बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर कोई ऐसे क्वेश्चंस बता दें जो कि वही आए। चलो अगर मैं वो भी आपको बताता हूँ तो वो कितने होंगे, 20 तो बताऊंगा कम से कम। तो ये तो आपको मैं कितने बता रहा हूँ, 30, 10 तो ज़्यादा है। तो ये कर लो, इसमें से लग जाएगा। पिछली बार भी मैंने आपको बताया है ना कि शॉर्ट में 8 करने थे, तो पता है कितने क्वेश्चन हमारे लगे थे, 8 के 8 लग गए थे शॉर्ट में, और लॉन्ग में 2। 100% पेपर लगा था 95% इस गैस पेपर से। अच्छा, MCQs अगेन तमाम करने, ऑल MCQs करने, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। चैप्टर कौन सा है, ऑटोमेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4। मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं, 1, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एन MS एक्सेल, और वाई डू वी यूज वाटरमार्क। वाटरमार्क हम क्यों यूज करते हैं अपने PDF वगैरह में, देखो इसमें भी लगा हुआ है। सबसे पहली बात है, वाटरमार्क इसलिए यूज किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि ये बनाया किसने। उसके बाद इसकी कोई और कॉपी ना बना ले, मतलब इसको कोई चुरा ना ले, क्योंकि भाई मेहनत लगती है। कोई ऐसे नहीं है कि PDF ChatGPT पे प्रॉम्प्ट डाला, ChatGPT बना के दे देगा, नहीं। ChatGPT AI इतना अभी काबिल नहीं हुआ कि आप उसको कुछ भी कहो वो कुछ भी कर देगा। AI कुछ टॉपिक पे ही अच्छी तरह से आपको बता सकता है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करो तो नहीं कर पा रहा होता ChatGPT, तो क्या करना पड़ता है, हमें एक एक रिसर्च करनी पड़ जाती है, तो ये मेहनत होती है, इसीलिए वाटरमार्क लगाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के लिए, वैसे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि डेटा की कम्युनिकेशन का आपको पता होना चाहिए। ऑल MCQs करना, पढ़ लेना, हो जाएगा आसानी से, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब शॉर्ट में आ जाते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 1 ना करो तो कोई मसला नहीं है। शॉर्ट में आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 एंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड आखिरी करना है क्वेश्चन नंबर 5। और लॉन्ग देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब होता है, एनालॉग वर्सेस डिजिटल, इस सिग्नल के बारे में या जो नेटवर्क है उस बारे में बताना है। और फिजिकल एड्रेस वर्सेस लॉजिकल एड्रेस, इन दोनों में क्या एड्रेसेस में फ़र्क होता है। अच्छा, अब लॉन्ग में ये दोनों सवाल आपने करने। ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि एक्सप्लेन टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ये हमेशा पूछा जा रहा होता है। और दूसरा व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये अमूमन पूछा जा रहे होते हैं दोनों सवाल, कभी एक आ जाता है कभी एक, तो इन दोनों में से एक 100% पेपर में आ जाएगा। तो ये लोग ऐसे चलते हैं कि कभी एक आ गया तो दूसरा नहीं आया, दूसरा आ गया तो पहला नहीं आएगा। इस आपने कभी भी छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। अब आ जाओ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। भाई देखो, आजकल का दौर है, सिर्फ कंप्यूटर चलाना ज़रूरी नहीं है, उसको सेफली कैसे चलाया जाए, क्योंकि आपका डेटा होता है आपके कंप्यूटर में, आपकी बैंक डिटेल्स होती हैं कभी कभार आपके कंप्यूटर में, कभी कभार आपकी पिक्चर्स होती हैं, आपकी वीडियोस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कंप्यूटर में रखते हो। अब तो लोग कंप्यूटर के अंदर अपने घर की फाइल्स भी स्टोर करके रखते हैं PDF बना के। तो अगर आपको कंप्यूटर की सिक्योरिटी का ना पता हुआ, किसी ने वो चुरा ली चीज़ें, तो फिर तो उसके पास आपका डेटा चला गया। और अगर मुझे पता चल जाए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पढ़ते हो, आपकी क्लास क्या है, आपका नंबर क्या है, आपके घर में कौन कौन है, तो फिर भाई मैं आपको किसी भी तरह से जो है वो नुकसान पहुँचा सकता हूँ। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान होनी चाहिए कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। एक काम कर लो, आपका अमूमन काम सिक्योर हो जाएगा। वो काम ये है कि अननोन वेबसाइट्स के लिंक, अननोन ऐप्स, इन चीज़ों को ना डाउनलोड करो ना यूज़ करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का स्टेटस जो है वो कॉपी करने के लिए कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो जो कि थर्ड पार्टी है, या कोई भी किसी ने लिंक भेजा, भाई 25,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गया, आपने क्लिक मार दिया, ठीक है, तो फिर उससे आपका डेटा चला जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। एक छोटी सी मोटिवेशन वाली बात बताऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं फिर बताता हूँ,
ठीक है, 9 के बच्चे हो ना, आप लोगों को ये बात जरूर बताऊंगा। एमसीक्यूज भाइयों तमाम करना, और बहनों आपने भी तमाम करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो, शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो, शॉर्ट क्वेश्चंस देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 2, 3 एंड 4, ये चारों क्वेश्चन आपने जो है वो करने हैं। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और बस एक लॉन्ग बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन बस एक बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 2, बस ये टर्नल। अब कौन सा है 2? एक्सप्लेन कंप्यूटर क्राइम इन अवर डेली लाइफ। अच्छा, लॉन्ग में बताना तो पॉइंट्स बना बना के बताना। अब देखो एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ यार, कभी कभार होता है कि इंसान ना कुछ गलतियाँ कर जाता है, हम सब करते हैं, डेली गलतियाँ करते हैं, ठीक है, मंथ हिसाब से गलतियाँ, महीने के हिसाब से गलतियाँ करते हैं, सालों के हिसाब से गलतियाँ करते हैं, हम रोज़ कोई ना कोई गलती करते हैं। अब क्या करना चाहिए भाई? कभी कभार तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि भाई इंसान को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। पता है ना आपने, भाई आपने किसी की कोई चीज़ चुरा ली या कुछ भी ऐसा हो गया तो ये होता है। अब आप बड़े हो गए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जब गलती हो जाए ना, सबसे पहले तो जैसी आपसे गलती हो जाए आपको एहसास हो गया, वैसे तो हम समझदार हैं, हमें पता चल जाता है यार ये काम गलत है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर पेपर में चीटिंग कर रहा है तो उस बच्चे को ये बात पता होगी कि चीटिंग करना गलत है। इस चीटिंग करने पे उसको जो है वो उसके माँ बाप भी जो है वो बुरा मानेंगे, माँ बाप को भी बुरा लगेगा, साथ ही साथ उसका पेपर भी रुक सकता है या पेपर भी कैंसिल हो सकता है। तो सबको ये बात पता होती है। अगर गलती हो जाए ना, सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, ठीक है। किसी गलती को सुधारने के तीन जो है वो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए, और दूसरे नंबर पे ये इकरार किया जाए कि आपसे गलती हो गई। तीसरे पे ये वादा किया जाए कि ये गलती आप कभी दोबारा नहीं करोगे। ये आपने अल्लाह ताला से करना है वादा कि आपने ये गलती कभी दोबारा नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमें हर वक्त देख रहा है। अब एक और काम ये कि अगर गलती हो गई ना, अब परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लो। आपने वादा कर लिया ना कि अब दोबारा नहीं करोगे, अब रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को सुकून दो। एक पुरसुकून इंसान अच्छे फैसले लेता है। तो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, इतना परेशान ना हो कि अपनी सेहत ख़राब कर लो। गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों पे काबू करो, दोबारा उन गलतियों को रिपीट ना करो, ठीक है। इस बात को हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना। मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभार एक ही गलती बार बार हो रही होती है, पता होता है यार, बुरा भी लगता है यार ये क्यों हो गई, गुस्सा आ जाता है कभी कभार, लेकिन गलतियों को ठीक करो। अगर गलतियों के ठीक नहीं करोगे, कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते, अच्छे इंसान और अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं कर सकते अगर गलतियां ठीक नहीं कर रहे, ठीक है भाइयों बहनों। चलो, सेकंड लास्ट चैप्टर है वेब डेवलपमेंट, जो कि आजकल के दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बच्चे सीख रहे होते हैं। अमूमन बच्चे वेब डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो एमसीक्यूज आपने तमाम करने, अगेन वही हो गई बात। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपने 100% जो है वो करने हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम। देखो ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पता आप लोग मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि मेरे भी कुछ मामला फंसे पड़े हुए हैं, तो अल्लाह करे वो मामला ठीक हो जाए। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मामला तो फंसे हुए ही होते हैं। मेरा एक है कि अगर टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मेरे को हंसी आने लग जाती है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं भाई मुझे पता है जितनी भी टेंशन हो, जितनी भी परेशानियाँ हो, सब ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईद आती है, 3 दिनों के लिए आती है, ख़त्म हो जाती है। परेशानियाँ आती हैं 3 दिनों के कुछ टाइम के लिए तो हो जाती हैं। तो ये एमसीक्यूज आपने तमाम करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो, शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक क्वेश्चन के आगे ना 2-2 बार ईयर लिखे हुए हैं, कोई 22 में भी आया, 21 में भी आया, 23 में भी आया, 22, 24, 25 में नहीं आया। तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं, हर एक साल में एक बार आ जाते हैं। तो 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने करने, और लॉन्ग क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। वैसे तो 2 करो, टाइम बच जाए तो 3 भी कर लेना, क्योंकि 3 22 में आया था, उसके बाद ये गायब है।
ठीक है। और जो क्वेश्चन 24 में आए थे वो तो हटा दिए हमने, 25 में जो आए थे वो हटा दिए, सही। तो मजीद आसानी करिए। तो ये कुछ आपका गेस्ट पेपर है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि ये आपके 7-8 तारीख को हो रहे हैं। आई थिंक कोई 8 तारीख को है पहला पेपर, या 7, ऐसे ही कुछ होगा, 7-8 तारीख को ही है। तो वो देख लेना डेट शीट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप समझो 7-8, डेट शीट देख लो। तो अब टाइम बहुत कम रह गया, कुछ आपके पास 10-12 दिन ही रहेगा पेपरों में, तो इन्हें फॉलो करना इंशाल्लाह। अगर इन्हें फॉलो करते हो बोर्ड एग्जाम में A+ तो आपका इंशाल्लाह कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी मैंने बताया ना, अगर आपके पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर 12 क्वेश्चन आए थे ना, 12 करने थे आपको, आते तो मेरे ख्याल से कुछ 15 क्वेश्चन है, चलो 15 अगर आपके आए थे तो पता है हमारे कितने लगे थे? हमारे आपके लग गए थे 11 क्वेश्चन। अब देखो 12 करने थे, 11 लग गए, तो इसका मतलब है 90% पेपर लग गया, 95% लग गया पेपर, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल के दिखा देता हूँ आपको। करने कितने थे? देखो परसेंटेज जो निकाली जाती है ना, वो इससे निकाली जाती है करने कितने, इससे नहीं निकाली जाती कि आए कितने। तो 11 हमारे लग गए, 12 आपने करने थे, परसेंटेज 91। और MCQs भी थे, कुछ MCQs भी लग गए थे। तो आई वो बात समझ में आ गई होगी, ना आया तो पूछ लेना, गाइड करूंगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती में जरूर